हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ टूथ। सो मोस्टली लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि हमारे टीथ येलो क्यों हैं। पहले तो येलो नहीं थे, अब क्यों येलो हो रहे हैं, या फिर अगर येलो हो गए हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। और हर मेथड के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या हम अपने टीथ वाइटनिंग घर पे कर सकते हैं या फिर हमें डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि डिस्कलरेशन होती क्यों है। डिस्कलरेशन होने के पीछे कई रीजंस हैं। कुछ रीजंस हैं जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसमें आती है हमारी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आता है हमारा फूड, बेवरेजेस। सम फूड्स लाइक कॉफ़ी, टी, वाइन, कोल्ड ड्रिंक्स। अदर देन दैट टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, ये सब भी स्टेन करते हैं। बाकी रीजंस हैं हमारे डेंटल हेल्थ। डेंटल हेल्थ में सबसे पहले आता है हमारा पुअर ओरल हाइजीन। अगर हम टाइम पे ब्रश नहीं करते हैं, फ्लॉसिंग नहीं करते हैं, स्केलिंग नहीं कर पाते हैं, तो जो फूड के स्टेन्स होते हैं और कैलकुलस, प्लाक, ये सब एकमुलेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर डिस्कलरेशन हो जाती है। उसके अलावा हमारी डिसीज़ेज़, कुछ डिसीज़ेज़ ऐसी होती हैं जो जब टूथ की फॉर्मेशन हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है बचपन में, तो जो टूथ की आउटर लेयर होती है इनेमल, उसकी फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से भी डिस्कलरेशन होती है। नेक्स्ट हमारा आता है रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, वो भी स्टेन प्रोड्यूस करती हैं टूथ में। फोर्थ इज़ मेडिकेशंस, जैसे 8 साल से छोटे बच्चों में टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये स्टेन्स प्रोड्यूस करती हैं। हमारे कुछ माउथ वॉशेज़ होते हैं जिनमें क्लोरोहेक्सिडीन होता है, तो वो भी हमारे ब्राउन स्टेनिंग करती है टूथ में। उसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से टूथ में स्टेन्स आते हैं, जैसे कि एंटीहिस्टामिनिक्स कुछ होती हैं, कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट इज़ कुछ डेंटल मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो टूथ को स्टेन कर देते हैं, जैसे कि सिल्वर, एमल्गम फिलिंग्स। नेक्स्ट इज़ एज एंड जेनेटिक्स। जैसे एज एडवांस होती रहती है, जो टूथ की आउटर लेयर होती है इनेमल, वो चिप ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से जो अंदर लेयर है डेंटिन, वो एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से टूथ और येलोइश दिखना शुरू हो जाता है। टीथ की वाइटनिंग कराने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टेन आने का मेन रीज़न क्या है, किस वजह से स्टेन आए और ये किस चीज़ के स्टेन्स हैं। उसके लिए हमारे पास कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमें क्या ट्रीटमेंट करने चाहिए, घर पे हम क्या कर सकते हैं और प्रोफेशनली वाइटनिंग हम कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम घर में क्या क्या मेजर्स यूज़ कर सकते हैं टीथ वाइटनिंग के लिए। फर्स्ट थिंग इज़ ब्रशिंग। अच्छे से ब्रश करना है, एटलीस्ट 2 मिनट्स अपने ब्रशिंग पे स्पेंड करो, सुबह और रात को सोने से पहले। सेकेंड इज़ फ्लॉसिंग एंड थर्ड इज़ टूथपेस्ट। आपने देखा ही होगा मार्केट में काफ़ी वाइटनिंग टूथपेस्ट वगैरह आते हैं, लेकिन वो सब यूज़ करना सेफ़ नहीं है। बेटर है वो वाला टूथपेस्ट लें आप जिसके पीछे एडीए की एक्सेप्टेंस सील दी गई हो, जो एडीए से, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन से, जिसको अप्रूव किया हो, वो टूथपेस्ट यूज़ करें। फोर्थ इज़ लिमिट कर दें उन फूड्स को, उन ड्रिंक्स को जिनकी वजह से स्टेनिंग होती है, जैसे टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, उनको थोड़ा लिमिट में पिएं। एंड अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लेमन जूस पी रहे हैं तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन सिट्रिक एसिड हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो हमारे टीथ के लिए सिट्रिक एसिड इज़ नॉट गुड। हो सके तो स्ट्रॉस से पिएं, जिसकी वजह से हमारे दांत हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। नेक्स्ट वाइटनिंग स्ट्रिप्स आती हैं मार्केट में, जो टूथ का शेड लाइटर करने में हेल्प करती हैं। एंड लास्ट इज़ क्विट स्मोकिंग। प्रोफेशनल वाइटनिंग की, जिसको ब्लीचिंग भी बोलते हैं, और ये एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट ही कर सकता है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि पेशेंट्स को बाद में सेंसिटिविटी का इशू रहता है कुछ पेशेंट्स को। सेकेंड इज़ डेंटल बॉन्डिंग। डेंटल बॉन्डिंग में एक वाइट रेजिन होता है जिसको हम टूथ के ऊपर अप्लाई करते हैं और जिसकी बॉन्डिंग करवा देते हैं टूथ के साथ, जिसकी वजह से टूथ का शेड में फ़र्क आ जाता है, टूथ का शेड लाइटर हो जाता है। एंड थर्ड इज़ क्राउन। हम उन केसेस में देते हैं जिनमें टूथ का स्ट्रक्चर काफ़ी डैमेज हो चुका होता है, तो उन केसेस में टूथ के ऊपर हम क्राउन देते हैं। फोर्थ इज़ वीनियर्स। वीनियर्स जो होते हैं वो सेल्फ मेड होते हैं एंड कि जो एंटीरियर टीथ के लिए होते हैं, एंड जिससे हमारी स्माइल इम्प्रूव होती है।
अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि आपने काफ़ी DIYs देखे होंगे जिसमें बोलते हैं बेकिंग सोडा यूज़ करो, लेमन यूज़ करो, कोकोनट ऑयल यूज़ करो, चारकोल यूज़ करो टीथ वाइटनिंग के लिए। तो क्या हमें ये सब करना चाहिए यूज़? तो इसका आंसर है कि नहीं, ये सब हमें यूज़ नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है? क्योंकि सबसे पहले तो फ्रूट्स जिनमें सिट्रिक एसिड होता है वो हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें यूज़ नहीं करना है। सेकेंड इज़ एक्टिवेटेड चारकोल और बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो ये बहुत अब्रेसिव होते हैं, जो हमारी टूथ की आउटर लेयर होती है एनामल, इसको चिप ऑफ कर देते हैं, तो हमें ये यूज़ नहीं करने हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।